नहीं ये पलते ही खैरात, हम हैं ही खैरात पे पले हुए। जो आले मोहम्मद के दर से मिले वो खैरात है, नहीं इसमें कोई शक का किबला। जो आले मोहम्मद के दर से मिले वो खैरात है ना। तो जो बंदा खैरात खाए और बड़ी बड़ी बातें करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ की एक इब्तदा होती है, इंतहा होती है। इब्तदा मोहताज इंतहा होती है। इब्तदा इल्मे कलाम की बहस उलमाए किराम जो तुलाबाए किराम मौजूद हैं, ये मंतक मुज़फ़्फ़र के असूलों में से एक है। इब्तदा मोहताज इंतहा होती है, मगर इंतहा मोहताज इब्तदा नहीं होती। जिसकी इब्तदा अच्छी थी मलाइका में बैठ गया, इंतहा खराब हुई शैतान बन गया। ठीक है ना बाबा। इब्तदा तवज्जो कर सुनना, मैं जुमला बड़ा कीमती है। इब्तदा मोहताज इंतहा होती है, लेकिन इंतहा मोहताज इब्तदा नहीं। जिसकी इब्तदा अच्छी थी मलाइका में बैठा, चौथे आसमान पे मिंबर है, शैतान उस पे बैठता था, फरिश्ते तवाफ करते थे। इब्तदा अच्छी थी, इंतहा खराब हुई, रजीम लांती बन गया। जिसकी इब्तदा खराब थी जहन्नम के दरवाजे पे खड़ा था, इंतहा अच्छी हुई, हुसैन ने उसे हुर बना दिया। गौर नहीं किया तुमने। इल्मे कलाम की रूह से साबित कर रहा हूं, मंतक की रूह से। भाई इब्तदा खराब थी। मेरे मौला हुसैन के घोड़े की लगाम में हाथ डाल के कहा था ना तवज्जो करना, नहीं लेकिन करबला लेके कौन आया था? और लाए थे ना घेर के। हुसैन सकी के घोड़े को रोके, हुसैन को रोके। मेरे मौला ने कहा तेरी माँ तेरे गम में मातम करे। कहा मौला आपने कह दिया, कोई बात नहीं, मैं नहीं कह सकता। तारीख है लखनऊ, इस जुमले पे ना बदली शफीक साहब। तो फिर मैंने खैरात क्या मांगी है? कहा तू क्यों नहीं कह सकता? कहा मैंने मौला से सुन रखा है कि सैयदा के बेटे के बारे में इसकी फजीलत क्या है, सैयदा की फजीलत क्या है। और कहते हैं कि मैंने मौला से सुन रखा कि जो जमीन पे चले और रिस्क खाए और सैयदा के दुश्मन पे लानत ना करे, उसका जमीन पे चलना हराम। जमीन सैयदा का हक महर है, जमीन सैयदा का हक महर है। खाओ भी सैयदा का रिस्क, और मुल्ला जमीन से सैयदा का। मैं जुमला कहता हूं, अली की महकूमा का रिस्क खा के अली को अपने जैसा कहते हो हैं? इब्तदा खराब थी, जहन्नम के दरवाजे पे था कि नहीं? इंतहा अच्छी हुई, अंता हुर्र फी दुनिया वल आखिरा। आओ खोलो फतवे की दुकान आज फिर दोबारा लखनऊ में, इंशाल्लाह खुलेगी। यहाँ पे आएंगे, यहाँ के जो फतवे जो उलमाए किराम ने दिए उनकी बड़ी कदर है। हुर ने जो यजीद के मजहब पर रह के नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, काबिल कबूल हैं? फतवा हर साहिब ईमान फतवा दे मुझे। यजीद के मजहब पर रह के जितनी नमाजें पढ़ी, जितने रोजे रखे, सब बेकार? पक्की बात? यानी सोच लो, नहीं एक दफा फिर सोच लो उलमाए किराम, सोच लो। मालूम हुआ 10 मुहर्रम वाले दिन हुर आमाल का खाली सफा लेकर थक गए हो, खुदा की कसम तुम थक गए हो, आपकी जिंदगी वक्त खा रही। और यार मैंने बहुत बड़ा किबला याद साहब यासूर साहब जमीन का जुमला कहा है, आपने अभी फतवा दिया यजीद के पीछे मजहब में रह के जितनी नमाजें पढ़ी काबिल कबूल नहीं ना, नहीं ना। तो मालूम हो गया नमाज पल्ले कोई नहीं, रोजा पल्ले कोई नहीं, आमाल का खाली सफा लेके हुसैन सखी की बारगाह में आया। चाहो तारीख इस्लाम का मुर्तदा का चैलेंज है, जैसे ही आया रहलील जहाद, जाहोर जहाद कर। मैं कहूंगा मौला आप तो मेजबान हैं, इतने बड़े मेजबान हैं, हुर को रोको ना, इसके पल्ले तो कोई नमाज ही नहीं। आपने करबला के मैदान में नमाज पढ़ानी है, बाजमात पढ़ानी है। अल्लाह करे तुम्हें बात समझ आ जाए तो फिर तुम बोलो, ऐसे नहीं अच्छी लगे फिर बोले। का मौला हुर को नमाज के लिए रोको, हुर को
नमाज के लिए रोको। कोई एक नमाज तो हो हुर के पल्ले जो नवाज़े रसूल के पीछे बड़ी का मुर्तदा जाहिल न बन, मैंने कयामत तक के लिए दर्श देना है। अगर आज मैं हुर को नमाज के लिए रोक देता तो 14वीं सदी का मुकस्सर कहेगा हुर को वो नमाज बख्शवा दी। इससे ज्यादा सरूर मेरा कीमती है। कहा मैंने हुर को नमाज के लिए जानबूझ के नहीं रोका। अगर रोक देते तो आज के दौर का तो मौलवी यही कहता ना, हुर को वो नमाज बख्शवा गई जो हुसैन के पीछे पड़ी। इमाम मजलूम करबला ने हुर को नमाज से पहले भेज के कायनात आलम में हुसैनियत का दर्श दिया। का दुनिया वाले हुर को नमाज नहीं मोहब्बत शब्बीर। और को नमाज नहीं मोहब्बत शब्बीर बख्शवा गई। आओ मुर्तदा आज तुम्हें दर्श देने लगा है, वफादारी के जुमला कहने लगा है। हुसैन को मानने के लिए शिया होना जरूरी नहीं। मिल के लगाना यार, नारा मिल के लगाना। पूरी ताकत से अगला जुमला बड़ा कीमती है मेरा। अच्छा बात, चलो इफ्तिखारी साहब बात कहाँ पे थी? मैं आपका ठीक है ना, फिर जुमला कहूँ। लो जी आपके लिए जुमला, आपका बहुत काम आएगा ये जुमला खुतबा के लिए। हुसैन सखी इतना करीम है, इसे मानने के लिए शिया होना ज़रूरी नहीं, मुसलमान होना ज़रूरी नहीं, हिंदू होना ज़रूरी नहीं, सिख होना ज़रूरी, कुछ भी हो। पूछा गया हुसैन को मानने की शर्त क्या है? दो ही शर्तें मिलती हैं, दो ही शर्तें मिलती हैं, उसमें से एक कामिल है। क्या? कि मानने वाले को अंदर से इंसान होना चाहिए। हुसैन को मानने के लिए इंसानियत जरूरी है। पूछा गया मौला इंसान कामिल कब होता है? मुस्कुरा के फरमाया इंसानियत तब कामिल होगी जब हुसैनियत आएगी। हुसैनियत ही कमाल इंसानियत है। लखनऊ ने दाद नहीं दी इस जुमले पे। हुसैनियत ही कमाल इंसानियत है, कामिल हो जाता है, अक्ल आ जाता है, शऊर आ जाता है। हुसैन ने ही तो बताया माँ कौन है, बहन कौन है, बेटी कौन है। बस अब आप रहे। हुसैन सखी ने कहा मैंने इसलिए भेजा आप सलामत रहे, पता चले कि इसे मोहब्बत शब्बीर ने बख्शवाया है। वो अगला जुमला मुर्तदा अपनी मौज में पड़ेगा।
क्योंकि जब मौज में पड़ता है तो फिर उसकी कोई कैद नहीं होती। हुसैन सखी को सोचने वालों, हुसैन का मुसल्ला पुश्ते मुस्तफा है। बुजुर्ग तो बोलते ना, आप इतने बड़े मरसिया खान हैं, आपका हक बनता था। हुसैन सखी वो बात कमाल वजूद हैं जो पुश्ते मुस्तफा को मुसल्ला बना के नमाज पढ़ते हैं। हुसैन जो कह दे वो तकदीर है, मालिक तकदीर है हुसैन। यहाँ वाकया जिसकी यहाँ पूरा लखनऊ, आधे से ज़्यादा लखनऊ जिसकी रद्द करता है। मुर्तज़ा आज वो जुमला पढ़ना लगा है कि राहिब को बेटे दिए, कहते हैं जी नहीं वाकया झूठा है। मुर्तज़ा पढ़ने लगा है तो पढ़ने लगा है ना, बेटे दिए। बारगाह रहमत से मायूस होके आ रहा था, मायूस होके निकला था, बेटे मांगने गया था। सरकार ने देखा लो की जानिब, कहा तेरी तकदीर में औलाद नहीं है। हाय हाय, जुमला बड़ा कीमती है, कहा तेरी तकदीर में नहीं है। फिर उसके आगे से गुजरा जो तकदीर का मालिक था। ये जुमला अच्छा था, मेरे हिसाब से ये जुमला अच्छा था। हाय हाय हाय, बज़ाहिर उलमा लिखते हैं कि वो खेल रहे थे भाई, इनकी खेल भी तकदीर है, ये तकदीर से खेलते हैं। करीब से गुजरा ना तो मेरे मौला हुसैन सखी कहते हैं क्या कहा मेरे नाना ने, क्या कहा, कदर तकदीर में नहीं। कहा हसन भाई बेचारा मायूस होके जा रहा है, मेरा दिल कर रहा है इसे मैं शाद कर दूं, मैं खुश कर दूं, जो खुश होगा उसे रिज़्क़ तो मिलेगा ना। हाथ पकड़ा ले गए, नाना जान इस्तकबाल किया, सीने लगाया, बोसा दिया। क्यों आए हुसैन? कहा ये बेटे मांगने आया था। कहा इसकी तकदीर में नहीं, अगले जुमले पे जो बोलेगा मुर्तज़ा पे एहसान करेगा। गोद में बैठे बिला तशबीह सरकार दो आलम की, रीश अक़दस में बोसा दे के कहते नाना जान अगर मैं दे दूं तो दे दूं। हाय हाय, मौला हुसैन आपको साहिब औलाद करे। मैं जुमला बड़ा कीमती कहने लगा हूँ, जिस जिसके औलाद नहीं इस जुमले पे दुआ मांगना। कहा ना मेरा हुसैन बेटा इसकी तकदीर में औलाद नहीं है। कहा मैं देना चाहता हूँ, मैं देना चाहता हूँ। अब पूरा सरकार का मजमा देख रहा है हुसैन करने क्या लगे हैं। तकदीर के साथ कुछ होने लगा है, मुकद्दर किसी का बदलने लगा है, मालिक मुकद्दर कुछ कहने लगा है। जुमले पे तुम ना बोलो तो अपने हाथ के जुल्म की माफी मांगना, उठा क्यों नहीं है? कहा देने लगा हो। नाना कहते हैं हुसैन नहीं, इसकी तकदीर में नहीं। अल्लाह कहता नहीं। हुसैन ने कहा एक। हाय हाय, और देखो तुमने अगले जुमले यहाँ बैठ के सुनने नहीं है। नवाब साहब इतना कीमती जुमला एक था, हुसैन तकदीर में नहीं है। हुसैन कहते हैं नाना जाम दो, लोह पे नहीं लिखे हुए। सरकार दो आलम ने किबला ये जुमले कहे ना कि लोह पे नहीं लिखे हुए। हुसैन कहते हैं तीन। जब तीन कहा ना यूं आंख उठा के देखा, तो हुसैन ऊपर क्या देखता? का नाना जान देखता हूं जो मैं कहता हूं वो लिखते भी है कि नहीं। हाय हाय, आपकी जिंदगी हो। नाना जान देखता हूं लिखते भी है कि नहीं लिखते। आओ अगले जुमले पे माहौल ना बदलने पाए। मैं एक जुमला बड़ा कीमती कहने लगा हूं। 2 3 4 5 6 7, जब 7 कहे ना, राहिब ने आगे बढ़ के छोटे छोटे कदमों पे हाथ रख के कहा हुसैन बस, हुसैन बस, हुसैन बस। जिसे अच्छा लगे वो बोले। कहता हुसैन सखी बस कर दे, अभी बज़ाहिर उसे मिले नहीं, वो काफिर था, इतना यकीन रखता था। हुसैन ने कह दिया तकदीर बन गया, हुसैन ने कह दिया। हाय हाय, बस ये जुमले कहे ना मंदिर, ये जुमला बड़ा कीमती कहने लगा। ये जुमले कहे ना बस। हुसैन सखी जलाल में उठ के कहते हैं राहिब मेरे
बहरे करम के समंदर में कंकर फेर के तूने मुझे चुप करा दिया। इज्जत है मेरे नाना की कसम, अगर आज तू मुझे ना रोकता, कयामत के मैदान में एक तरफ औलादे आदम होती, दूसरी तरफ हुसैन की औलाद। आप सलामत रहे। लखनऊ जिंदाबाद है, लखनऊ की सरजमीन जिंदाबाद है, आजादारियों के लिए कुर्बानियां जिंदाबाद है। आपकी जिंदगी हो, आप सलामत रहे। मैं एक नया जुमला पढ़ने लगा हूँ। आप उलमाए किराम तशरीफ फरमाएं। आपने ऐसा जुमला पहले नहीं सुना होगा, मैं बहुत कम पढ़ता हूँ। भाई ने इतनी मोहब्बत से, हुसैन जैसा कोई नहीं, हुसैन जैसा कोई नहीं, बहुत उम्दा नारा। मैं खुद तुमसे राजी हूँ, तुम्हें मौला जिंदगी दे। अगला जुमला कुरान में अल्लाह ने कसम खाई, नून वल कलम वमा यस्तुरून, कसम है नून की, कसम है कलम की, और कसम है कलम की। हाय हाय, कसम है कलम की, उस कलम की जिसने कुछ लिखा। बंदे उठ के दाद देंगे, जावेद भाई थक के तुम जा रहे हो, मैं कर कुछ नहीं सकता, मेरा मेहमान आया है बम्बे से, जा रहा थक के, बिस्मिल्लाह चला जाए। लेकिन मुर्तजा बात इतनी बड़ी करने लगा है। अल्लाह ने सबसे पहले जब लोह कलम को खल्क किया, खुदा की कसम बंदा, मैं मजलिस पढ़ता हूं, बंदा कोई उठ के नहीं जा सकता, कलम को खल्क किया अल्लाह ने कहा लिख, कयामत तक जो होना है लिख, मैं तुझे लिखाता हूं। अल्लाह लिखाता रहा, कलम लिखता रहा, अल्लाह लिखाता रहा, कलम लिखता रहा। वह कहकर भला आया, अल्लाह लिखाता रहा, कलम लिखता रहा। जब हुसैन के कत्ल की बात आई ना, कलम ने बगैर पूछे तौहीद के कातिल हुसैन पे लानत लिखी। बंदे यहां उठ के दाद देंगे, कलम ने बगैर तौहीद के पूछे हुसैन के कातिल पे जब लानत लिखी ना, हिजाब वहदत में जल्जला आ गया, हिजाब वहदत में जल्जला आ गया। कलम तूने वो कमाल कर दिया जो मैंने भी नहीं किया था। इस कमाल का अजर ये है, अब कयामत तक जो होगा वो तू अपनी मर्जी से लिख।
तुमने गौर नहीं फरमाया, हुसैन सखी के दुश्मन पे लानत करना इतना अजीम सवाब है। बस आबाद रहो, आप शाद रहो। अल्लाह ने कसम खाई, मुझे कसम है नून की, कसम है मुझे कलम की, और जो जो उसने लिखा, जो जो कलम ने लिखा, अल्लाह ने उसकी भी कसम खाई। आओ, आपकी जिंदगी हो, मैं जुमला कहता हूं, काटो मेरे हाथ, फिर मुझसे कहो लिख के दिखा। लिखना खासा किसका है? हाथों का। लिखना खासा है हाथों का। अल्लाह ने कलम को हुक्म दिया, ढूंढो तो सही वो हाथ था किसका जिसने तकदीर लिखी है। ये तकदीर लिखने वाला हाथ किसका है? मेरे मौला अली का है। ये मालिक वर्षी भाई मालिक तकदीर है, ये मालिक तकदीर है, ये मालिक यौमुद्दीन है, ये हाकिम यौमुद्दीन है, ये शाफी यौमुद्दीन है। अच्छा चलो, तुम साहिबान अक्ल बैठे हो, थकोगे तो नहीं ना? आप मैं यहां से लेके वो आखिरी बंदे तक घूम के वापस आ जाओ। जो भी अक्ल रखता है ना नवाब साहब, वो इज्जत चाहता है। जो भी साहिब अक्ल है ना, उसकी ख्वाहिश होती मुझे इज्जत मिले। ये छोटा सा बच्चा भी बैठा ना, इसके माँ बाप आपके सामने से डांटेंगे ना, बर्दाश्त नहीं करेगा, अपने बाप से कह देगा तू बाप है, तेरा हक था, मेरी भी तो कोई इज्जत है। मुझे लोगों के सामने डांटा, मेरी क्या इज्जत रहेगी? हर बंदे की ख्वाहिश है कि मुझे इज्जत मिले। इज्जत हकीकी वो होती है जो अल्लाह देता है। जिसे अल्लाह इज्जत दे वही इज्जतदार है, जिसे अल्लाह जलील करे। पक्की बात है ना? मैं पढ़ने कुरान लगा हूं, मैं पढ़ने कुरान लगा हूं। इज्जत का मयार कुरान से पता चलेगा। सुब्हानका रब्बुल इज्जत अम्मा यासिफून। अल्लाह कहता तेरा रब सुबहान है। क्यों सुबहान है? क्योंकि वो इज्जत का रब है। अल्लाह सुबहान है, तस्बीह के लायक है, क्योंकि वो इज्जत का रब है। अगर वो इज्जत का रब ना होता, वो तस्बीह के लायक ना होता। अगर वो इज्जत का रब ना होता, तस्बीह के लायक ना होता। बारह से कुरान से पूछा गया ये इज्जत कौन है कि जिसका रब होने पे अल्लाह फख्र कर रहा। तो मेरे छठे इमाम ने कहा दुनिया वाले, वो इज्जत हमारी दादी ज़हरा। आज के दिन की निस्बत से हाय हाय, और फरमाया आपने ये आपकी अकीदत है कि आपके आंसू भी आ रहे हैं। मैं खुदा की कसम जुमला कहना चाहता हूं। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, इज्जत का रब, इज्जत है मखदूम है कौन है। तो फिर इज्जतदार वही होगा जिसे इज्जत मखदूमा के दर से मिलेगी। ईमान के कितने दर्जे हैं? लो फिर मुर्तजा फिर अपनी खिताबत से हटके एक जुमला कहने लगा है। जाके भाई बिलाल काज़मी को बताइएगा मुर्तजा ने ये जुमला, उनके भाई बैठे हैं, बताइएगा ये जुमला मुर्तजा ने रोक के खिताबत का कहा था। इज्जत का मालिक कौन है? अल्लाह। इज्जत उसे मिलेगी जो सैयदा के दर पे झुकेगा। आओ, ईमान के 10 दर्जे रखने वाला, ईमान के 10 दर्जे रखने वाला, अंबिया से ज्यादा इज्जत रखने वाला कौन है? ईमान के 10 दर्जे किसके पास है? किसके पास? सलमान मोहम्मदी के पास। तुम्हें मैं इज्जत सैयदा बताने लगा हूं, फिर तुम फैसला करोगे कि जितना तुम सैयदा के दुश्मन को बुरा कहते हो हक बनता है कि नहीं बनता। और जिसके पास ईमान के 10 दर्जे हैं उसकी भी पहुंच सैयदा के दरवाजे से बाहर है, अंदर नहीं। ओ यार, ये बहुत बड़ा जुमला है। जिसके पास ईमान के इतने दर्जे हैं उसकी हद सैयदा के दरवाजे से बाहर है, अंदर नहीं। क्योंकि अंदर है सैने ततहीर, मरकज़े तहारत रहती है बीबी।
तो फिर मुझे कहने का हक है, और जिसके ईमान के दर्जे अंबिया से ज्यादा हो वो तो सैयदा के दरवाजे से बाहर है। उस फिजा को क्या कहोगे जो दर के अंदर रहती है? हाय हाय, जनाबे फिजा को क्या कहोगे? अब बात नहीं रुकनी, अब बात नहीं रुकेगी। बेशक तुम दांत दे दे के थक जाओ। आओ बीबी फिजा को क्या कहोगे? इस्मत का मरकज है सैयदा, इस्मत का मरकज है सैयदा, मरकज इस्मत है। कायनात आलम में किसी इमाम को भी इस्मत मिली है, मालिक सैयदा है। उस घर में बैठ के बीबी फिजा रोटियां पकाती हैं। मौलवी कहता है हबश की शहजादी थी, हर बीबी नजस हो जाती है, अगर बीबी नजस होती तो मरकज तहारत खत्म हो जाता। तू तो बोलता तेरा हक बनता था, तुमने बीबी फिजा को क्या समझ रखा है? घर के अंदर की नौकरानी है। आओ मैं तुम्हें बात याद दिलाने लगा हूं। इसी दरवाजे की चौखट पे खड़े होके फरिश्तों ने सदाएं लगाई थी, वयुतिमूना ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। फरिश्तों ने आके सदा लगाई, मैं यतीम, मैं मिस्कीन, मैं असीर। कहा था ना आके। हाय हाय मौलवी साहब, तुमने मुंह छुपाने मुर्तदा की अगली बातों पे 3 दिन आके सदाएं दी, यतीम मिस्कीन असीर, यतीम मिस्कीन असीर। मैं यतीम की तशरीह करूं घंटा चाहिए, मिस्कीन की करूं घंटा चाहिए, असीर की करूं घंटा चाहिए। आया फरिश्ता था, सूरह इब्राहिम पढ़ के देख लो। फरिश्ते इब्राहिम के घर आए, सरकार ने बछड़ा ज़िबा किया, उसकी रान भून के सामने रखी, का खाओ। क्या जी हमें तो भूख ही नहीं लगती, हम तो फरिश्ते हैं, हम रोटी वोटी खाते नहीं। आगे और मैंने तो अभी अगले जुमले पढ़ने हैं, कहा हमें भूख नहीं लगती। और यानी जनाब इब्राहिम के मेहमान बन के बता दिया कि हमें भूख नहीं लगती, हम रोटी नहीं खाते। वहां तो मेहमान बन के गए थे, मेजबान खिलाता भी था, अली के घर वालों ने बुलाया भी नहीं। अली के घर वालों ने बुलाया नहीं। क्या करने आए, क्या करने आए? जाओ मुर्तजा लखनऊ की सरजमीन पे जुमला कहने लगा है, मिकाइल आया। कल लिखवा के रखना, कल 6:10 पे फ्लाइट है ना, 5 बजे तक तो मैं हूंगा आपके यहाँ। लिखवा के रखना मौलवी साहिबान से, बुजुर्गों से, उलमा से, मुज्तहिदीन से, वाइज़ीन से लिखवा के लाना, या कुफ्र का फतवा, या जो मैं जुमला कहने लगा हूं कह दूं जुमला, सोच लेना, बाद में मुश्किलात बढ़ेंगी फिर ना मुझे कहना। अच्छा, रिस्क का पैमाना किसके हाथ में है? उलमा कहेंगे जिब्राइल के हाथ में। ऐसे ना किबला उलमा। इजाज़त भाई बात 100% पढ़ी लिखी करने लगा हूं, कोई खतीबाना हाशिया राय नहीं, कोई रंगाबेजी नहीं, बिल्कुल तौल के बात करने लगा हूं। उलमा का दरवाज़ा बजाओ, कहेंगे रिस्क का पैमाना है मिकाइल के पास। कायनात आलम में मिकाइल रिस्क बांटता है, अल्लाह के हुक्म से बांटता है। जाओ मैं तुम्हें लखनऊ की सरजमीन पे जुमला देने लगा हूं, जो आलमीन में बांटता है पहले अली के दर से मांगता है। कोई बात नहीं, थक गए हो तुम, 1.25 घंटे में ही थक गए हो। अली के दर से मांगता है तो फिर अली के दर से जो मांग लेता है वो इस काबिल हो जाता है। मेरा अकीदा है कि अली देता है, तुम कहते जिब्राइल, जिब्राइल बारता पहले लेता है। 3 दिन आया, मिस्कीन यतीम असीर, रोटियां आती रही। सरकार रोजे से सारी बातें तुम्हें आती, मैंने नतीजा दे देना बस, मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ ये बातें। पहली रोटी दी,
सरकार ने, ले जाओ। दूसरी किसने दी? बीबी ने, मेरे मौला हसन ने। कोई नहीं, हम फाके से रहेंगे। उसने कहा मैं यतीम हूँ, यतीम की मदद किया करो। हाय हाय, असीर हूँ, ले जाओ। 4 रोटियां हो गई ना। बीबी मुस्कुरा के कहती है बेनियाजों की बेनियाज कनीज हूँ, वो बेनियाज दे रहे हैं, मैं खा के क्या करूंगी? अगले जुमले पे उठ के बोलोगे। बीबी ने 5वीं रोटी रखी ऊपर, नीचे मासूमों की रोटी है, ऊपर है फिजा की रोटी। फिजा ने रोटी रखी, उसे दे दी, ले जा। वो जो लेने आया था ना फरिश्ता अल्लाह का, पढ़ूंगा कुरान में, बाहर नहीं जाना, कुरान पढ़ूंगा। उसने रोटियां ली, कहता कद शकर तो लकुम, कद शकर तो लकुम। रोटियां देने वाले तेरा शुक्रिया। बीबी को जलाल आ गया, बीबी को गुस्सा आया, जलाल आया, कुरान में वो जलाल लिखा है। कहा नहीं चाहिए तेरा शुक्रिया, चुप करके रोटियां ले, निकल। दूसरे दिन फिर आया, कद शकर तो लकुम, सूरह दहर पढ़ के देख लेना, कद शकर तो लकुम। कहा नहीं चाहिए शुक्रिया, चला जा। तीसरे दिन फिर आया, शुक्रिया। कहा नहीं चाहिए। कहा क्यों नहीं चाहिए? आगे से बीबी फिजा ने जुमले कहे, अल्लाह ने कुरान की आयत बना दी है। कहा इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह ला नरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा। कहा तेरा शुक्रिया नहीं चाहिए, ये जो रोटियां दी है ना, ये वजहुल्लाह के सदके में दी है। कुरान है, किबला सूरह दहर है। इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह ला नरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा। अच्छा बंदे लगे हैं थकने, मुर्तदा अच्छा जुमला कहे कि बंदों की थकावट तो उतरे ना। मेरे पास कोई थकावट शिकन गोलियां तो है नहीं कि मैं तुम्हें दूं, तुम खाओ और तंदुरुस्त हो के मेरे साथ बोलो। ताकत शकर तो लकुम, का नहीं चाहिए शुक्रिया। तकदीर में कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि आले मोहम्मद की नौकरानी ने अल्लाह के फरिश्ते को डांटा। अल्लाह को नाराज होना चाहिए था। जो इस जुमले पे ना बोला वो शिया नहीं करने के आया है यहाँ पे, रात को 1:30 बजे देखने आया, या होता क्या है? अल्लाह को तो नाराज होना चाहिए था। अल्लाह नाराज नहीं हुआ, हाथ बांध के फिर कहता है इन्ना हाज़ा काना लकुम जज़ाउन व काना सायुकुम मशकूरा। बेनियाजों की बेनियाज कनीज, अगर मेरे फरिश्ते का शुक्रिया तेरे मयार का नहीं, मैं अल्लाह तेरा शुक्रिया अदा करता। सूरह दहर है, सूरह दहर है, सूरह दहर है, सूरह दहर है। अच्छा जो ज़मन कुरान पे खुश नहीं होते, मैं क्या करूं? नवाब साहब कुरान है। आपकी जिंदगी में मंत्री साहब जुमला कहूं? नहीं देखो, मैंने कुरान पढ़ा है मोहतरम, ये कुरान पढ़ा मैंने। सूरहदार है, इन्ना हाज़ा काना लकुम जज़ाउन व काना सायुकुम मशकूरा। अल्लाह तुम्हारा शुक्र गुजार। तो मुझे कहने का हक है ना, जिनकी नौकरानियों का शुक्र अदा करें, उनका मकाम क्या होगा? 3 दिन बस बात। अब आप थक रहे हैं, मैं आपको बस 1 घंटा तो 20 मिनट हुए, तकरीबन 15 मिनट 13 मिनट 15 मिनट। कल मैंने 3 घंटा 10 मिनट पढ़ा है। आप अभी थके हुए लग रहे हो, अगले जुमले से पता चलेगा। 1 रोटी के बदले कितनी आयतें आई? बाबा टोटल 30 है। 15 रोटियां थी किबला मोहतरम, 15 रोटियां, 5 एक दिन, 5 एक दिन, 5 एक दिन। अच्छा 15 रोटियां, बदले में कितनी आयतें आई सूरह दहर की? सोच लो, बीबी फिजा का भी हिस्सा था, बीबी फिजा की भी रोटियां थी।
नहीं ऐसे नहीं मैं जाने दूंगा। मैंने दरवाजा बंद करवा देना अगर मैं अपनी मौज में आ गया। और मौलवी इतना कुरान तुझे याद नहीं जितने की हिस्सेदार फिजा है। यार सैयदा के घर में रोटियां पकाती हैं, सैयदा के घर में। अच्छा 30 आई ना, देखो मैं जुमला पलट के कहता कैसा हूं। 30 आयतें आई, पालने वाले तेरा तो कानून है 10 दुनिया, क्या मिसाल बनी हुई है, 10 दुनिया 70 आखिरत, ऐसे कहते हैं ना। 10 दुनिया 70 आखिरत होगा, नेकी करो 10 दुनिया में मिलेंगी 70 आखिरत में मिलेंगी। पालने वाले अगर तूने अजर ही देना था दुनिया में तो एक रोटी के बदले 10 तो देना। क्या नहीं मुर्तदा ऐसा नहीं, तू मेरी आयत का वजन देख फिर फैसला करियो। और इसी वजन से मैंने तुम्हारा भी वजन करना कि आगे मुर्तदा ने पढ़ना कितना है। वजन होने लगा है, आयत का वजन होने लगा है। मेरे पास कोई पैमाना नहीं है, तुम्हें आलम तसव्वुर में मिस्र के बाजार लेके जा रहा हूं। हाय हाय, बगैर वीजे के मंत्री जी, बगैर पैसों के आलम तसव्वुर में मिस्र के बाजार चलो। हाय जुमला जिसे अच्छा लगेगा वो हाय जरूर करेगा। मिस्र के बाजार चलो, वहां हुस्न बिक रहा है। नवाब साहब लखनऊ की लतीफ सरजमीन ने जुमला ही नहीं समझा। हुस्न बिक रहा है, बिकने वाला कोई आम नहीं। कौन है? खाली जनाबे यूसुफ नहीं, वो यूसुफ जिसे चांद सितारे सजदा करते थे। ठीक है ना जनाब। अजीज मिस्र ने चाहा कि मैं खरीदूं, एक पलड़े में रखा जनाबे, चलो अपने हाथों को साकब चेन बना लो। इस जुमले तुम ना बोले तो फिर मैंने भी खैरात नहीं मांगी, मालिक मेरी इज्जत रखना, जुमला बड़ा कीमती कहने लगा हूं। आपको नींद आ रही तो मैं नहीं कर सकता कुछ भाई, जुमला बड़ा कीमती है। मैं आपकी इस नींद पे भी एक जुमला कहूंगा, आपकी नींद भी उड़ जाएगी। बता किस किस बात को पढ़े। जब यहाँ बैठते ना मौला मोहम्मद वाले मोहम्मद आप पे करम फरमाते हैं, आप कोई बात करें उसका फौरी जवाब आ जाता है। जनाब यूसुफ नबी मुर्तज़ा देखें, शफीक साहब फिर जुमला कहने के लिए खिताबत के असूलों को तोड़ता है, फिर बनाता है, फिर तोड़ता। मुझे खैरात पे मान ही इतना है। तुलने लगे। अजीज़ मिस्र कहता मैंने खरीदना है, मैंने खरीदना है, ना देना दाद, मौला दिलवाएंगे तुमसे। एक पलड़े में यूसुफ है, दूसरे में मिस्र के खजाने, मिस्र के खजाने। आके सिपाही ने कान में अजीज मिस्र से कहा खजाने खत्म हो गए। चेहरा उतरा। उस वक्त की हुज्जत को, लफ्जों पे गौर करना, उस वक्त की हुज्जत को काफिर के उतरे हुए चेहरे पे तरस आया। मेरे करीब आ, मेरे करीब आ। क्या चाहता है? कहा तुझे खरीदना चाहता हूँ। कहा नबूवत को पैसों मालो दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। कहा खरीदना तो है वरना मेरी बादशाह जाती है। कहा फिर अगर मुझे खरीदना जल्दी कर, कागज कलम ला, कागज कलम ला, कागज कलम ला, कागज कलम ला, कागज कलम ला। कागज कलम लेके आया, मैं जुमला कहने लगा हूँ। वो काफिर था लेकिन नबी को कागज कलम दिया। आगे हो, आप समझ गए, बुजुर्ग तो समझे है ना। काफिर था मगर नबी को कागज कलम दिया। अगला जुमला कह दूं, ना, ना देने वाले तुझसे तो वो काफिर अच्छा था। कागज कलम दिया, लिखा। सरकार ने अपने हाथ की ओर में कुछ लिखा, हटा खजाने, खजाने हटे। ना देना दाद, मैं राजी बैठा हूं तुमसे। तुम्हारी दाद पूरी दुनिया में 15,000 व्यूवर हो चुके तुम्हारी इस दाद के, जो तुमने मुझे 6 मिनट यहाँ खड़े होके दी थी। पूरी दुनिया देख रही है, लखनऊ से यहाँ की मजालिस को। पाकिस्तान में 18,000 बंदे ने कल तकरीर देखी है मेरी, और मैं खुश होकर जुमला कहने लगा हूं।
इतनी बड़ी तारीख, और लखनऊ की तारीख को मुर्तज़ा का सलाम है, लखनऊ की आज़ादारी को मुर्तज़ा का सलाम है, लखनऊ के लोगों को सलाम है। मेरा आखिरी दिन है, मैं इसलिए सलाम कर रहा हूँ, तुमने आज़ादारी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, तुमने जाने दी हैं, घर बार अपने लुटाए हैं, सब कुछ किया है। मौला तुम्हारी इस इबादत को कबूल करे। बस बात अच्छी लगे फिर एहसान करना, मेहमान समझ के अब ना कहना कि इसने कल जाना है तो मर्द मस्तूरात मुझे थोड़ी सी दाद दे दे। नहीं, कागज कलम की ओर में लिख के जब कहना रखो, हटाओ इसे, हटाओ, कागज रखा, इतना सा टुकड़ा रखा, बस टुकड़े का रखना था। यूसुफ नबी हवा में, यूसुफ नबी हवा में, अजीज मिस्र ने उतार के ताज जमीन पे फेंका, तोड़ा, जाके देखो तो लिखा क्या था। अजीज मिस्र ने खोल के देखा ना तो लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या था? यूसुफ नबी सिर्फ बिस्मिल्लाह में बेच गया। अजीज मिस्र ने मुखातब होकर यूसुफ नबी कहते हैं रहा ना काफिर का काफिर, बिस्मिल्लाह पे नहीं नुक्ते पे बेच गया। लखनऊ की तारीख जिंदाबाद है, लखनऊ जिंदाबाद है। क्यों कि मिला आप सलामत रहे। थके तो नहीं है ना? नवाब साहब जुमला ही बड़ा कीमती है। अजीज़ मिस्र रहा ना काफिर का काफिर, अजीज़ मिस्र रहा ना काफिर का काफिर, बिस्मिल्लाह पे नहीं नुक्ते पे बेच गया। तुम्हें पता नुक्ता कौन है? हाय हाय, अली फरमाते हैं ना नुक्ता तो तहतल बाइज़्ज़त, खुदा की कसम वो नुक्ता मैं अली हूं। आओ तुमने अलफ लिखना हो, अलफ लिखने के लिए तुम्हें 5 नुक्तों की जरूरत होती है। ये पंजतन बने तो तौहीद जाहिर हुई है। सोची पढ़ जाओ। मेरे मौला तशरीफ फरमाते साहिबान अक्ल बैठे हैं, मुर्तज़ा फिर खिताबत का असूल पलट के फिर एक जुमला कह के बात को ख़त्म करने लगा है। सरकार बैठे थे, एक बंदा आ गया, कहा अक्ल कौन है? जिसे अच्छी लगे वो बोले। सरकार से पूछा गया अक्ल कौन है? मुस्कुरा के फरमाते अक्ल मैं हूं। हाय हाय, फरमाया अक्ल मैं हूं। हाय अक्ल, मौला आप अक्ल का तो बयान होता है, अगर आप अक्ल हैं आपका बयान क्या है? अक्ल मैं हूं, बयान तौहीद है। इन्हें जो नहीं मानता वही बेअक्ल है, जो इन्हें नहीं मानता वही बेअक्ल है। अच्छा, इतनी मेहनत करके सारी बातें की, एक लिए रोज़ जान खाते हैं, ये कह दो, ये कह दो, ये कह दो, ये कह दो। अब 5 दिन उनसे बोला करो 10 दिन बुलाए, मेरा तो कसूर नहीं ना भाई। 2-2 ढाई घंटे पढ़वाना, 10 दिन तो मैं वैसे पढ़ चुका हूँ अपने एतबार से, लेकिन वक्त ज़्यादा होना चाहिए। नहीं, वक्त की इतनी जुर्रत ही नहीं, वक्त की इतनी औकात ही नहीं। शिराजी, तेरे पास बनारस आके जुमला कहूंगा ये वाला, फिर जो यहाँ कहने लगा हूं, जब अली का जिक्र होना तो मस्तानगी छा जाती है। यही तो वजह थी, जनाबे सलमान फारसी अली का जिक्र कर रहे थे, सूरज गरूब होने लगा, सलमान कहते रुक जा, अभी मैं अली का जिक्र कर रहा है। क्या था कि नहीं? सूरज रुका रहा था। देखना, तवज्जो करना। अच्छा, मेरे लिए बड़े वाकयात ये पढ़ो वो पढ़ो, लेकिन एक बात वो जो मैंने कह के जानी है,
मैं अपनी मजलिस इमाम रज़ा बादशाह के नाम से शुरू करता हूँ, उन्हीं बादशाहों के नौकरों के नाम पे, उनके नाम पे ख़त्म कर देता हूँ। तुमने मुझे बड़ा इज़्ज़त, हौसला अफजाई दी, इज़्ज़त दी, मान दिया। आज अर्शी भाई की टीम सारे जो यहाँ जीते हैं उन्होंने ये मजलिस रखी। मैं आपका खानवादा खतीब अकबर का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि कल मैंने चले जाना आपकी दुआओं के साए में, कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैंने मोमिनीन के चेहरों की ज़ियारत की। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इस सरज़मीन पे आया। आप जैसे उलमा, वाइज़ीन, ज़ाकिरीन जो यहाँ के खुतबा हैं, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। बात मेरी आखिरी है क्योंकि रात बहुत हो गई, वर्किंग डेज हैं। मैं समझता हूँ इन बातों को, मेरा खुद कारोबार, बड़े मसाइल होते हैं और यहाँ सुबह कॉलेज लगना भी है, तो समेटा समेटी भी होगी चीज़ों की, तो फिर मसाइल होते हैं। लेकिन बात मैं करके जाऊँगा। मेरे मौला का एक नौकर था जिसका नाम था असगर। किताब का नाम मोजाते रिजविया, हाँ लिख लो, रिकॉर्ड कर लो, बरोजर्दी अव्वल की लिखी हुई। अब तसल्ली हो गई, खामोशी हो गई ना। अगले जुमले पे देखिएगा। नाम था असगर, लकब था बेनमाज, लकब था बेनमाज। उसे सारे कहते थे असगर बेनमाज। मशहद के उलमा ने बाइकाट कर रखा था क्योंकि ये नमाज नहीं पढ़ता, इसे कोई सलाम ना करे, हरम के अंदर जाने नहीं देते थे। तो ये वाक़या तो फिर मशहद की किताबों में ही होंगे ना। मौज़ात रिज़विया, किताब का नाम ही मौज़ात रिज़विया है। सरकार के हरम के बाहर बैठता था दरवाजे पे। यमन से एक ताजर आया रोता पीटता हुआ, मौला रज़ा तेरा ज़ाहिर था लुट गया, डाकुओं ने लूट लिया, मालो दौलत लूट लिया, मुफलस हो गया, मुझे मेरा माल चाहिए। रोता 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 रहा, आंख लग गई। आखिरी बात है, खत्म। घर आके जब सोया ना, आलम ख्वाब में मेरे मौला ने कहा, सुबह मेरे हरम में आ जाना, जो सबसे पहले मिल जाए। यहां से नासिर जाफरी रिकॉर्ड करके गया। खुदा की कसम, ये जो जुमले मैंने पढ़ने हैं ना, इसको रिकॉर्ड कर लेना। उससे ज़्यादा दाद ना मिली तो फिर मालिकों की खैरात है, ये तो हो ही नहीं सकता। खैरात में कोई कमी तो है ही नहीं, फिर मुझ में ही कोई कमी होगी कि मैंने अच्छे तरीके से बयान नहीं किया। कहा जो मिले उससे मांग लेना। ताजर कहता मैं आया, देखा तो असगर पे नमाज खड़ा था, मैं करीब से गुजर गया। फिर रोना पीटना शुरू किया, मौला कोई नहीं मिला। दूसरे दिन फिर आया, वाक़या लंबा है। तीसरे दिन फिर आया। जब तीसरे दिन आया ना तो असगर खड़ा था। जब सारे सोते थे असगर जागता था, बस गुंबद को देख के कुछ कहता था, गुंबद को देख के कुछ कहता था। तीसरे दिन जब पास से गुजरा ना, पीछे से असगर आवाज दे के कहता है, बंदा खुदा आज 3 दिन हो गए तेरी अमानत मेरे पास पड़ी है। आगे वाले थक गए हैं, पीछे वाले खड़े हैं। आए हैं, पीछे वाले ज्यादा तंदुरुस्त बैठे हैं। कहा तेरी अमानत मेरे पास पड़ी है। कौन? वो असगर बेनमाज। देखा कोई वो देख ना ले, करीब आया, कहा क्या हुआ, गिन ले। सारी बातें आपको आती है, मैंने पढ़ी हुई है, सारी बातें आती है, गिन ले। उसने गिनी। सरकार ने खाना भी दिया, रीत भी पड़ी, जो जाएगा एक वक्त का मेहमान होगा, सारी बातें आपको आती हैं। कब जा मुख्तसर कर दिया मुर्तजा ने। 1 घंटे का वाकया 2 मिनट के अंदर खत्म करने लगा। कब जा? ताजर जाता नहीं। कहा जाता क्यों नहीं? कहा पहले माल कम था, अब ज्यादा है, मुझे यमन छोड़ के आ, मुझे यमन छोड़ के भी आ। कहता जा अपना काम कर, तुझे तेरा माल मिल गया, मौला ने जो वादा किया था पूरा हो गया, तुझे छोड़ के क्यों आऊं? कहा मुझे छोड़ के आ। जब तीसरी मर्तबा कहा ना, तुझे इज्जत रजा की कसम छोड़ के आ, जो उसके कहने पे मेरा नुकसान भर सकता है फिर मुझे छोड़ भी सकता है। जुमला मुर्तजा का आखिरी है, जुमला मुर्तजा का आखिरी है। अपने नमाजी मातमी भाइयों की हिमायत करके लखनऊ में मुर्तजा जुमला कहने लगा है। कहा मुझे छोड़ के आ, तुझे मौला रजा का वास्ता। जब मैंने मौला रजा का वास्ता दिया ना, असगर बे नमाज को चला लाया, हाथ बुलंद किया। जिसे अच्छा लगे वो मेरे साथ बोले। जो मौलवी को रोटी खिलाता वो मुर्तजा को दाद ना दे। जुमला बड़ा कीमती है। कहा रख मेरे हाथ में हाथ,
जब हाथ में हाथ रखा ना, का आंखें बंद कर, बंद की, का खोल, खोली तो यमन में खड़ा था। अगला जुमला सुन के आना, कोई बात नहीं, तुम्हारी मेहरबानी है, तुम थक जाओगे अगले जुमले पे। कहा मुझे यमन छोड़ के आओ, हाथ रखा, आंखें बंद की, खोली तो यमन में था, मशहद से यमन में था। उसने जब अपने घर की दहलीज को पहचाना ना, बुजुर्गों जुमला मेरा आखिरी है, इससे ज्यादा मुर्तजा ने बात कहनी नहीं। इमाम रज़ा बादशाह के नौकर का कमाल सुनो और अपना कमाल देखो। आज के बाद को ये ना कहे ये शिया के मलंग हैं, ये नमाजें नहीं पढ़ते, मस्जिदों में नहीं आते, करते क्या है मैं ये बताने लगा हूं। जब उसने घर की दहलीज पहचानी ना, थैलियां पैसों की जमीन पे फेंकी, असगर के कदमों पे हाथ रख के कहता है, लकब तेरा बेनमाज है, काम नबियों वाले करता। मैंने किताब का नाम लिया है, अब ना मानो तो तुम्हारी अपनी मर्जी है। एक जुमला पढ़ लेना, मुझे अगले जुमले पर तुमने नारा लगाना था कि जुमला बड़ा कीमती है। कहा लकब पे नमाज नाम काम नबियों वाले करता है, ये कमाल मिला कैसे? कहा तू मेरे मौला का चाहने वाला है, वादा कर जब तक मेरी जिंदगी है किसी को बताएगा नहीं, मेरे मरने के बाद तुझे इजाजत है बता देना। कहा मशहद वालों के सामने पढ़ता नहीं, मशहद वालों के सामने पढ़ता नहीं, इसलिए मुझे बेनमाज कहते हैं, वरना इज्जत रजा की कसम मेरी कोई नमाज ऐसी है ही नहीं जो कायम के पीछे ना पड़ी हो। मलंग मौलवी के पीछे नहीं, कायम के पीछे पढ़ते हैं, अली वाले कायम के पीछे पढ़ते हैं। आज के बाद ना कहना फिर आज के बाद किसी अली के मातमी को, हुसैन के मातमी को ये ना कहना तू बेनमाज है, हो सकता तेरे पीछे ना पड़ता हो, मौला के पीछे पड़ता हो, मुख्तार है, कादिर है। और ये मेरा दर्स याद रखना, पढ़नी जरूर है, बस आबाद रहो, शाद रहो, जितने मर्जी फजाइल पढ़ लिए जाए, वो बीबियां राजी नहीं होती जो शाम से आती। बस सही दान से कबूल फरमाए। हर शबे जुमा एक कम 1,24,000 अंबिया इकट्ठे होके सरकार दो आलम की कब्र पे आते हैं, आके सलाम करके कहते हैं अंबिया के जद हमारा सलाम। सरकार कब्र तक बाहर आते हैं, मेरा सलाम क्यों आए हो? कहा आपने हमारी मेहनत को बचा लिया। जब ये जुमले कहे जाते हैं ना, सरकार दो आलम रो के कहते हैं आ ही गए हो, तो सब मिल के करबला चलते हैं, जाके हुसैन का शुक्रिया अदा करते हैं। हुसैन अगर तू ना होता, मेरा दीन मुकम्मल ना होता। अब जो हाय करने आए हो, 1,24,000 अंबिया इकट्ठे होके हुसैन आका की कब्र पे आते हैं, नाना कब्र पे गिरा देते हैं खुद को, कहते हैं हुसैन मैं तेरा शुक्रगुजार, बिला तशबीह कमर तक। हुसैन गरीब बाहर आते हैं, कहते नाना जान आप ना भी आते, मैं आपका नवासा शुक्रगुजार था। अगर आ ही गए हो, तमाम अंबिया को लेके शाम चलते हैं। अब समझ गए मैं क्या जुमला कहने लगा हो? सारे अंबिया को लेके शाम चलते हैं। अगर मैं ना होता, आपका दीन ना बचता, अगर मेरी बहन ज़ैनब चादर ना देती, मेरा मिशन मुकम्मल ना होता। अजरुकुम अल्लाह, सैयदा से कबूल फरमाए।
रोना तुमने इतना जितना अली की बेटियों ने चाहना है। मैंने मखदूमा कौनैन की शहादत के 2 जुमले पढ़ने, अल्लाह करे तुम बर्दाश्त कर सको। 70 दिन या 90 दिन बीबी जिंदा रही है सरकार दो आलम की शहादत के बाद। हर वक्त बस एक ही जुमला कहती थी, वाह मोहम्मदा वाह गुरबता। बीबी हर वक्त बाबा बाबा करके जब रोती थी ना, एक दिन मदीने के लोग इकट्ठे होके मखदूमा के दरवाजे पे आए ना, दक्कल बाब हुआ। अली ने दरवाजे पे जाके पूछा कौन है। जब गए थे हालत कुछ और थी, जब वापस आए ना रीश अक़दस से आंसू टपक रहे थे। सैयदा पूछती अली रोने का सबब क्या है, क्या बाबे का पुरसा देने आए थे? अली रो के कहते पुरसा देने नहीं आए थे। मदीने के लोग कहते थे मोहम्मद की बेटी से कहो कि रोने का वक्त मुकर्रर करे, इसके हर वक्त रोने से हमें तकलीफ होती है। बीबी सैयदा रो के कहते हैं बाबा अभी तो तेरा कफन भी मैला नहीं हुआ, मुसलमानों ने मुझसे मुंह फेर लिया। अजरकुमुल्लाह अजरकुमुल्लाह। सैयदा से कबूल फरमाए। कोई गम ना देखो सिवाय गम हुसैन के। कहा या अली बैतुल हुज़न तो बना दे, बैतुल हुज़न बना। बीबी हसनैन को लेके सुबह के वक्त जाती, सारा दिन अपने बाबे को रोती। अगले जुमले पे उठ के मातम करोगे अगर समझ आ गया। जब रात होती ना हसनैन को लेके वापस आती ना, जैसे बीबी सैयदा का कदम मदीने के बाजार में आता है ना, चिराग बुझाने की सदाएं बुलंद होती। एक दूसरे से कहते चिराग बुझाओ मोहम्मद की बेटी आ रही है, चिराग बुझाओ मोहम्मद की बेटी आ रही है। मैं कहूँगा बीबी तू खुशकिस्मत है, जब तेरा कदम आया चिराग बुझे, वक्त गुर्बत आएगा, तेरी बेटी ज़ैनब होगी, शाम का बाजार होगा। लोग कहेंगे जिसने अली से बदला लेना, ज़ैनब आ गई। कोई पत्थर मारेगा, कोई गर्म पानी फेंकेगा। अजरकुमुल्लाह। सैयदा से कबूल फरमा। अजरकुमुल्लाह। मैंने शहादत कभी पूरी पढ़ी नहीं है और मुझे यकीन है कि मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा। एक जुमला को बीबी हक मांगने दरबार गई थी ना, हो बंदा शिया और हाय ना करे किबला। हक मांगने गई ना, तो जो मिंबर पे मलून बैठा था उसने कहा अंबिया की विरासत नहीं होती। कोई गवाह हसनैन को आगे किया, ये मेरे गवाह है, कहा हम नहीं मानते। बीबी ने रो के एक जुमला कहा था, हक ना दो मेरे हसनैन को ना झुटलाओ, मैं सच्चे बाप की बेटी हूँ। क्या कोई लिखा हुआ है तो फिर मुझे दिखाए। अगर शिया मातम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, हम रोए तो ना क्या करें। अदादारो बीबी ने लिखा हुआ मोहम्मद का दिया ना, दूसरे ने लेके टुकड़े करके जब जमीन पे फेंका ना, बीबी ने अबा का दामन फैला के टुकड़े भी उठाती है। कभी हसन का चेहरा टुकड़े उठाती है, कभी हुसैन का चेहरा टुकड़े उठाती है, आंखें बंद करके रोती है। हसन पूछते क्या याद आया, का तेरे जिगर के टुकड़े। हुसैन कहते क्या याद आया, का तेरी लाश पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे। का माँ आंखें बंद करके क्या देखती थी, का मैंने टुकड़े उठाए ज़ैनब के सर से उतरती चादर नजर आई। मरहबा हाय हुसैन, उसे पकड़ लो वो जख्मी हो गया है। हाय हुसैन। अज़ादारो बस एक जुमला सुन लेना, मैं सारा पढ़ नहीं सकता। एक दिन मदीने के 10 मलून इकट्ठे होके सैयदा के दरवाजे पे आए हैं। अब जो रोने की नीयत से आ गया, मैंने मसाइब कभी छुपाया नहीं, मुझे तुम्हारे से डर लगता है कुछ हो ना जाए। अज़ादारो आके दरवाजे पे एक मलून ने आवाज दी, अबुल हसन को बाहर भेजो वरना दरवाजे पे आग लगा देंगे। अज़ादारो नामे आग बुलंद हुआ। सैयदा कहती है उसे लगाओगे, क्या मोहम्मद खड़े होते थे। मरहबा मरहबा हाय सैयदा। मैं जुमला कहता तुमने ना बोला, तेरी इबादत कबूल करे।
खालिद बिन वलीद पे अल्लाह लानत करे, इसने दरवाजे पे आग लगाई ना, सैयदा दरवाजे के करीब आई थी। दूसरे ने जब लात मारी ना, दरवाजा सैयदा के पहलू पे लगा, आवाज दे के कहा, फिजा मेरा मोहसिन मारा गया, मेरी पसलियां टूट गई। हाय सैयदा, हाय सैयदा। मौला तेरी इबादत कबूल करे, बैठ जैसे पकड़ लिया। सैयद मुझे माफ कर देना, मैं जुमला पढ़ने लगा हूँ। मुझे सैयद माफ करना, मैं जुमला पढ़ने लगा हूँ। अरब के दस्तूर के मुताबिक मट्टी के घर होते थे, दरवाजे को रोकने के लिए मेखें लगी होती थी। और जब उमर मलून ने दरवाजे पे लात मारी ना, ये नेल आके सैयदा के पहलू में लगा है, दरवाजा सैयदा के ऊपर गिरा, ये ऊपर से गुजर के गए। सैयदा रोती रही, हाय मोहम्मद, हाय मोहम्मद, मरहबा मरहबा। वाह सैयदा, एक करबला बन गई है। अल्लाह करे तुम अगला जुमला बर्दाश्त कर जाओ। मुझे सैयद माफ करना, मैंने बड़े जुमला पढ़ने लगा हूं। जनाब अली के कमर बंद में आके जब गले में रस्सी डली ना, अली मजबूर नहीं थे, मुस्तफा से किया हुआ वादा याद था। रस्सी डाली ना मेरे मौला अली के गले में, बीबी को पहलू का दर्द भूल गया, होशिया कब्र तक ना रोए, मैं इसको मांगता ही नहीं हूँ। जैसे बीबी ने कमर बंद पे हाथ डाला ना, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की तौकी है मेरे मौला की, हाथ से लिख के दी हुई तौकी, वक़्त के इमाम की। का हो मेरा शिया, नमाज पढ़ते हुए हालत कदूत में कुंजफ मलून पे लानत ना करे, वो मेरा शिया नहीं। का मौला इसने क्या जुल्म कर दिया कि हालत नमाज में लानत करनी है। का इसने तलवार का दस्ता मारा, मेरी माँ ज़हरा का हाथ टूट गया, जब तक जिंदा रही तस्बीह ना कर सकी। इमाम ज़माना सलाम करके कहते हैं, सलाम हो मेरा जद्दा पे जिसकी 3 पसलियां टूट गई, सलाम हो सैयदा पे जिसका हाथ मुसलमानों ने। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। तुमने इतना मातम करना जितना अली की बेटियों ने चाहना है। वक्त आखिर है, मैं शहादत में पढ़ नहीं सकता। एक जुमला सिर्फ सुन लो, मैंने सारा कुछ छुपा दिया है। मैं मुसलमानों को बता दूं, तुमने बड़े जुल्म किए हैं। अगर हम शिया लोगों को बता दें, ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। फकत दरवाजा नहीं गिराया था, कोई एक कोड़ा लेके भी आया था, कोड़ा मार के कहता था तू घोंसले से भूल गई। खुदा की कसम ज़मीन करबला पे जब ये जिक्र होता, ज़मीन करबला भी हिल जाती है। सैयदा को कोड़े भी मारे गए थे। बस वक्त आखिर, आज मैं कुछ नहीं पढ़ सकता, इससे ज्यादा मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। बस आखिरी जुमला सुन लेना। कनात लगी है, इनका गुस्ल होता नहीं है, ताहिरा कुन तत्हीरा के मज़हर है हमें बताने के लिए। कनात लगी, अली बादशाह कफीले गुस्ल है, अली की शाम वाली बेटी, कब्र तक रोते रहोगे, कब्र तक। अली की शाम वाली बेटी गुस्ल दे रही है, फिजा साथ है, कनात लगी हुई है, अली पानी देते हैं। अचानक कनात के अंदर से किसी के गिरने की आवाज आई। अली पूछते हैं, फिजा बहन क्या हुआ? बीबी रो के कहती है, अली तेरी शाम वाली बेटी बेहोश हो गई, बेहोश
बेहोश हो गई। कहा ऐसा क्या हुआ? कहा मैं भी जानती हूँ पानी मैयत के हर पहलू पे जाना चाहिए। सैयदा का हाथ पहलू से नहीं उठ रहा। ज़ैनब देख के बेहोश। अली ने हाथ पे बाल बैठ के हिलाना चाहा ना, लब हिले। बीबी ज़ैनब कहती है बाबा माँ के लब हिल रहे, हाथ ना छुड़ाना, जाके नाना बाबा को दिखाऊंगी। तेरी उम्मत ने अजरे रिसालत, तेरी उम्मत ने अजरे रिसालत दिया, मेरा पहलू जख्मी कर दिया, मेरा मोशन मार दिया। मरहबा, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, मैं पढ़ूंगा नहीं। बस आखिरी जुमला सुन लो। जनाजा तैयार हुआ। यार तुम्हारे घरों की बात है, हमारे घर में कजिया हो जाए ना, कोई बाहर हो ना, कहते इंतजार करो, इसकी बेटी ने आना है, इसके बेटे ने आना है। कब्र तक रोते रहोगे अगर तुम्हें ये बात समझ आ गई। अली ने आके कहा आओ माँ का आखिरी चेहरा देख लो। हर कोई आया, करबला का गरीब ना है। दूर खड़े अपने बाबा कोने के पीछे छुप के रो रहे थे। कहाँ है हुसैन? तब वो रो रहा है। मेरे मौला कहते हैं आप माँ का चेहरा देख ले, कब्र तक भी रोते रहोगे अगर बात समझ आ गई। हुसैन रो के कहते हैं नहीं आऊँगा, नहीं आऊँगा। मेरी माँ फ़ख्रे मरियम है, मैं फ़ख्रे ईसा हूँ। ईसा को भी माँ ने बुलाया था तब वो आया था, अब मुझे भी माँ बुलाएगी तो मैं आऊँगा, वरना करबला में बुलाती रहेगी, मैं नहीं आऊँगा। आदादारो नाम करबला आया, बंदे कफन टूटे तो हाथ बरामद हुए। मेरा हुसैन आजा, अभी करबला का नाम क्यों लिया? मुझे पहलू का दर्द भी भूल गया। मरहबा, आखिरी जुमला सैयदा आंसू कबूल फरमा। वह मैंने छोड़ दिया, मैं नहीं पढ़ सकता यार। बस रात की तारीकी में सादाते उज़ाम, रात की तारीकी में सैयदों की माँ का जनाजा निकला है। मैं ये जुमला पढ़ने से पहले मरना चाहता हूँ। सादात की माँ का जनाजा रात की तारीकी में निकला है। फकत 9 बंदे या 7 बंदे थे। हसन बादशाह के हाथ में एक चिराग था। अली बादशाह ने चलना शुरू किया जनाजा लेके। मैं सारा मसाइब नहीं पढ़ सकता। अचानक अली की नज़र पड़ी, बीबी के ताबूत के नीचे कोई छोटा सा साया नजर आया। तड़प के पूछा हसन बेटा ये ताबूत के नीचे साया कैसा है? कब्र तक भी होशियार रोता रहे तो हक अदा नहीं हो सकता। हसन कहते हैं बाबा जान बहन ज़ैनब है, माँ के जनाजे के साथ जा रही है। अदादार नाम ज़ैनब आना था। अली तड़पे कहा हसन माँ का जनाजा रख दे, माँ को बाद में दफनाना। पहले ज़ैनब को घर छोड़ गया। अली की गैरत गवारा नहीं करती कि ज़ैनब के साए पे नजर पड़े। मैं कहूँगा मौला आज साए पे नजर नहीं, वक्त गुर्बत आएगा, तेरी बेटी ज़ैनब होगी, शाम का बाजार होगा, लोग पत्थर मारेंगे, कहेंगे अली की बेटी आ गई।